क्या आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए या फिर वे प्रोटीन आइसोलेट? आज इसी क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं 6 पॉइंट्स के अंदर कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी जरूर बताऊंगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर, जहां पर मैं आपको आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो मेक श्योर अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर देना। एंड चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, जो कि है प्रोटीन कंटेंट। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की, तो इसमें पर स्कूप में आपका लगभग 70 से 80% आपका प्रोटीन कंटेंट होता है और जो रिमेनिंग 20 से 30% है वो होता है आपका कार्ब कंटेंट, फैट कंटेंट और आपका लैक्टोज। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वे प्रोटीन आइसोलेट की बात करें तो वे को जब हम फर्दर प्रोसेस कर देते हैं और उसमें से कार्ब हटा देते हैं, फैट हटा देते हैं, साथ ही साथ लैक्टोज भी हटा देते हैं और बिल्कुल नाम मात्र का जब ये बच जाता है तो उससे एक प्योर फॉर्म निकलती है प्रोटीन की, जिसको हम बोलते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट। तो पर स्कूप में इसमें जो है वो लगभग 90% कंटेंट जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है। दूसरा पॉइंट है लैक्टोज कंटेंट। जैसे कि अभी हमने बात करी कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में लैक्टोज होता है, तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब कि दूध या फिर दूध के कोई भी बाय प्रोडक्ट्स खाने में आपको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है वो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता। वहीं वे प्रोटीन आइसोलेट में आपको बेनिफिट क्या है, क्योंकि इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कर दी जाती है और लैक्टोज जो है वो बिल्कुल नाम मात्र का होता है। तो वहां पर अगर इन केस अगर आप लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बजाय वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है फैट कंटेंट। जस्ट लाइक पॉइंट नंबर 1, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में आपका फैट कंटेंट भी होता है। तो अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑफिस गोअर्स हैं और आपके पास टाइम की कमी है, तो भूख लगने पर आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं और इससे होगा क्या, इससे आपको उतनी जल्दी भूख दोबारा नहीं लगेगी। वहीं दूसरी तरफ वे प्रोटीन आइसोलेट में फैट का कंटेंट लगभग नाम मात्र का है, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है जो लोग प्रोफेशनली कंपीट करते हैं और दिन भर का उन्हें अपनी मैक्रोस कैलकुलेट करनी पड़ती है, हर एक ग्राम इनटेक का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। उन लोगों के लिए वे प्रोटीन आइसोलेट एक बेटर ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 4, प्राइस। अब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है वो आइसोलेट के मुकाबले काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि वे प्रोटीन आइसोलेट को फर्दर प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो 5 LBS का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट समवेयर अराउंड 4000 से 7000 के बीच में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वे प्रोटीन आइसोलेट 5 LBS का आता है समवेयर अराउंड 6000 से 10000 के बीच में, और कभी कभी तो इसका प्राइस 10000 से ज्यादा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 आता है डाइजेस्टिबिलिटी। अब देखिए दोस्तों, वे प्रोटीन आइसोलेट में ना ही आपका लैक्टोज है ना ही आपका फैट है, जिससे ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वे प्रोटीन आइसोलेट जब आप कंज्यूम करोगे तो वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होगा एज कंपेयर टू वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। और दोस्तों, अगर हम बात करें इन दोनों की बायोलॉजिकल वैल्यू की, तो दोनों की बायोलॉजिकल वैल्यू काफी ज्यादा हाई है और लगभग नाम मात्र का डिफरेंस है। तो ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही कैटेगरी के ये जो सप्लीमेंट हैं ये अपने आप में बेस्ट हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद ये जो सवाल आता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, क्या वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है या फिर वे प्रोटीन आइसोलेट है, ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के सप्लीमेंट की नीड है। आपके डिसीजन को आसान बनाने के लिए मैं सारी चीजों को कंबाइन करके बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट कम है और आप लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, तो आप आंख बंद करके पूरी जिंदगी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ इन केस अगर आप लोगों के पास अंधा पैसा है या फिर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या फिर आपको हर एक ग्राम को मेजर करके खाने की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर आप वे प्रोटीन आइसोलेट यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप में से किसी का सवाल शायद ये हो सकता है कि भैया मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ लेकिन मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं वे प्रोटीन आइसोलेट लूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मैं कैसे पूरा करूँ? तो इसका आंसर दोस्तों मैं हमेशा से वही देता आ रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी पहले इस चीज को ध्यान रखिए कि आपको सप्लीमेंट से पहले अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसी कैटेगरी के लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं और आइसोलेट प्रोटीन लेने का उनका बजट नहीं है,
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप अपनी डाइट पे ही फोकस करो। इसको आप इस चीज़ से समझिए कि जब हम फाइनल एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देते समय हमें 10 से 12 पेज की एक आंसर शीट मिलती है जिसमें हमें सारे आंसर लिखने पड़ते हैं। उसको आप अपनी डाइट समझिए, और जो हम उस शीट को खत्म होने के बाद एक सप्लीमेंट्री शीट मांगते हैं 2 पेज की, वो हो गई आपके सप्लीमेंट। तो क्या आप मेरे को ये बताइए कि वो 2 पेज भर के आप अपने एग्जाम में पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। जब तक आपकी मेन शीट नहीं भरेगी तब तक आपका सप्लीमेंट्री शीट आपको पास नहीं करा सकती। तो मेन शीट जो है वो है आपकी डाइट, और जो सप्लीमेंट्री शीट आप मांगते हो वो होते हैं आपके सप्लीमेंट। तो 70 से 80% चीज़ पे ध्यान दो, ना कि वो 20 से 30% पे। और इसी के साथ दोस्तों आई होप आपका ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक करे कहीं मत जाना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, या फिर कोई भी सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम है निखिल नौटियाल। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Till then, stay healthy guys.